नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर टीकमगढ़ और मैं हूं आपके साथ पीयूष साहू। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत श्री सीताराम दास जी महाराज। महाराज जी, साधु संत जो है नम्र प्रकार के होते हैं। आप बिल्कुल उग्र प्रवृत्ति के कल आपने जो है प्रदर्शन की बात कही है, क्या है वो पूरा विषय? नहीं, हम उग्र नहीं हैं, ऐसा लोगों को लगता है। हमने तो बहुत शांतिपूर्वक जो है वहाँ पर धरने पर बैठे थे, और वो धरना भी नहीं था। हम तो शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करने के लिए बैठे थे कि वो हमारी मांग को पूरा करें। हमारे राजा हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और उनसे हमारा मांगने का हक है। तो हम तो अपने लिए नहीं, गौ माता के लिए, हमारे सनातन धर्म की आराध्या है पूज्या गौ माता, तो उनके लिए हम मांग कर रहे थे कि गौ माता जो रोड में घूम रही है उनके लिए जो मिनौरा भेड़ फार्म है उसको गौ अभयारण्य बना दिया जाए, जिससे कि गौ माता वहाँ पर पहुँच जाए और सुखी हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री आए नहीं, मुख्यमंत्री नहीं आए, तो हमने सोचा चलो सारा कार्य वर्चुअली हो रहा है तो हम भी वर्चुअली उपस्थित हो जाएं, क्या दिक्कत है। तो हम वर्चुअली उपस्थित होने के लिए गए तो वहाँ पुलिस से हमें रुकवा दिया गया। जब पुलिस के द्वारा रुकवा दिया गया तो हमारे जितने भी सनातनी बंधु थे, हमारे हिंदू संगठनों के लोग थे, उनमें रोष हो गया। तो फिर हमें भी बुरा लगा। तो जब केंद्रीय मंत्री जी आए वहाँ पर, हमारे विधायक गण आए, मंत्री जी आए हमारे प्रदेश के, तो हमने बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें समझाया और बाद में उन्हें एक चेतावनी दी हमने कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ माता की, सनातनियों की, हिंदुओं की सरकार कही जाती है, साधु संतों की सरकार कही जाती है। इसके बावजूद संतों को बाहर रोक दिया गया, गौ माता की बात नहीं करने दी, ये क्या है। तो इसलिए हमने चेतावनी दी कि यदि इसी प्रकार से आप लोगों का गाय के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति यदि इसी प्रकार की अवहेलना होती रही तो स्वाभाविक है आप हार जाएंगे, क्योंकि आपको इन्हीं चीजों का वोट मिलता है और आप इन्हीं की उपेक्षा करोगे तो आप हारोगे, स्वाभाविक है। जनता तो सब जानती है ना। तो जिस प्रकार से गाय रोड में मर रही है और तुम साधुओं की अवहेलना कर रहे हो, तुम्हारा हारना तो तय है। यही बात थी, बाकी हमने कोई उग्रता नहीं की, वहाँ पर कोई नौका प्रदर्शन नहीं है। यहाँ पर टीकमगढ़ शहर में भी लगातार साधु संत कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। भाजपा की सरकार में साधु संतों को क्यों ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या? नहीं, यही बात है, अति दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, हम फिर कह रहे हैं कि साधु संतों की, सनातन धर्म की सरकार कही जाती है, लेकिन 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में है। आज 10 साल केंद्र में होने जा रहे हैं, लेकिन गाय के प्रति कोई सोच नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहेंगे कि इस पर बहुत शीघ्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विचार करना चाहिए और अतिशीघ्र गौ माता की बहुत शीघ्र व्यवस्था करना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, हम प्रशंसा करते हैं। 370 हट गए, हम प्रशंसा करते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा हो रही, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। किंतु जब तक हमारी पूज्या आराध्या गौ माता रोड में है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रसन्न हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तब होंगे जब हमारी गौ माता की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो साधु संत क्या करेंगे? हमने कल बता दिया है, यदि नहीं होता है तो हम गांव-गांव जाएंगे, अलग जगाएंगे, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक सनातनी को ये बताएंगे कि अब गाय नहीं, गाय के लिए गौ अभयारण्य नहीं तो वोट नहीं। ये हम प्रत्येक सनातनी को समझाएंगे। खुलकर भारतीय जनता पार्टी का इस बार विरोध करने के लिए तैयार है साहब? हम किसी पार्टी का ना तो समर्थक है ना विरोधी है। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन यदि जो सरकार वर्तमान में है, सरकार कहेंगे, पार्टी नहीं कहेंगे, जो सरकार वर्तमान में सत्ता में है, यदि वो हमारी गौ माता की अवहेलना करती है, संतों की अवहेलना करती है, तो उसका विरोध करेंगे, स्वाभाविक है। तो इतने हमारे साथ बुंदेलखंड पीठाधीश्वर सीताराम दास जी महाराज, जिन्होंने खबर टीकमगढ़ से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर सरकार साधु संतों गाय की अवहेलना करती है तो सरकार का खुलकर विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल और रवि के साथ पीयूष साहू, नजरई।